कहेगा। अरे भाई कुछ काम हमारे लिए तो भी छोड़ दो। हमारे लिए काम है चाचा। क्या? इसको ले जाओ, साले को लाखों में उल्टा उल्टा टांग दो और इसको इतना मारो इसके जिस्म से सारा खून निकाल दो, लाखों की जमीन लाल और इसका जिस्म सफेद कर दो। ये काम छोड़ जाओ, ले जाओ। जाओ बांधो, चल के इसको हमारी गाड़ी में पीछे डाले में बांधो साले। बलबीर सिंह, बलबीर सिंह ले चले, इस बात को कैद करते चलकर अपने उस और देर रात ऊपर वाले से दुआ करना कि बाज तेरे पिंजरे से आजाद, काश ने बाज तेरे पिंजरे से आजाद हो गया, काश ने बाज तेरे पिंजरे से आजाद हो गया, जो तुम आज तीनों लोग ये दुनिया देख रहे हो। आज जो तुम तीनों लोग ये दुनिया देख रहे हो, क्या दुनिया तो उस दिन होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम तीनों लोग चलो। ऐसा शांति बन करके बैठे रहो बुढ़ऊ, समझ गया हो? सुना हमारी बात, अब यहाँ बैठने की जरूरत भी नहीं है, चलो खेतों में पहुंच करके काम करो चल करके। और नहीं बेटा ऐसा करो, हम बताए देखो इनकी अवस्था के अनुसार इन्हें कोई हल्का काम दे दो ताकि आराम से कर सके, बुजुर्ग आदमी है। तुम्हारे लिए हल्का काम ये है, भुइयां बंडा की जड़ें साफ कर सकते हो। काम तो कर ही लोगे, ये काम कर लोगे। और इसके साथ साथ तुम उठाओ उठा वाले, तुम मेहनती बहुत हो, हमें लग रहा है। तुम चल करके केला की गहरी काट काट गाड़ी पर ला दो। लोड करो 1 घंटे के अंदर। ऐसा तो काम कर सकते हो, गहरी काट काट इनकी गाड़ी पर तो ला दे सकते हो। और ऐसा करो मेरे को टाइम दे दो, 1 घंटे का काम तुम लोगों को दे रहा हूँ, 1 घंटे में सारा काम हो जाना चाहिए। 1 घंटे के बाद हम बाप बेटा दोनों लोग फिर आएंगे, हम जलजला बनकर आएंगे, फिर पूछेंगे किसी से नहीं काम हुआ कि नहीं, एक तरफ से छोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? समझ गए पापा 1 घंटे की समय का ख्याल रखना। 1 घंटा
ना जाने भैया कहाँ रह गए। तुमने भैया कहूँ अर्जुन गया ना भैया हमारा हवेली पर गया है, मालूम करे कि मेरे बापू का है, हमारे बहुत देर रुके हुए आए ना है भैया। अब वो एक नहीं करी, अब नहीं है। अरे तुम्हारे भैया अर्जुन हो जाए के बड़ा गजब कर दी। अब है सिंह के लाख मार दिन हवेली पर। उनके पिता है अजगर सिंह, उनके चाचा है भाई बलबीर सिंह, इंस्पेक्टर अपने थाने में मौजूद है। वो तुम्हारे भैया अर्जुन का है, पकड़ के लगे मरता ही नहीं। अब हम चुप्पे चुरा के बतावा आए हम तुमसे, कोई सारी यूं नजारे पर हम तुमसे बताएंगे तो हमारे साथ टेक्नोलॉजी आपकी माजरी है। नहीं भैया अब तुम्हारी से करो कोई व्यवस्था करो अपने भैया को छुड़ाओ के दिए। का व्यवस्था करी भैया? एक पैसा ना है भैया, है 1 रुपये गवाही है भैया। 4 दिन के घर में खाना नहीं बना भैया। देखो हम कुछ नहीं जाएंगे, अब तुमका हम दिए हम बताए, तुम छुड़ाओ की व्यवस्था करो, हम निकल रहे हैं। बापू आज तो पैसा भी नहीं भैया को कहाँ से छुड़ाऊंगी? आज अपने गांव वालों से, अपने भाइयों से और अपनी माँ और बहनों से कर बापू भीख मांग लूंगी। देखिया कोई गरीबों के साथी नहीं पूछता है, कोई सहारा नहीं जाए बिटिया। नहीं बापू ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ पैसे तो पैसे का सवाल करूंगी, अपने पेट के खातिर नहीं, अपने भैया को छुड़ाने के लिए मांगूंगी बापू। और कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे सरकार। और बच्चों की किलकार से तेरा बोझ उठे घर बार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। दुखिया गरीब की यही दुआ है, दुखिया गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, और पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत। कह दो दुआएं मेरी गलती करता और बढ़ेगा दौलत। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न बचेगा दौलत। कह दो दुआएं मेरी गलती करता और बढ़ेगा दौलत। और जितनी उसी को मिला है। औलाद वालों भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों जिसका बच्चा प्यारा होगा बेटा वही सहारा। उस मालिक के नाम से बैठो होगा भला तुम्हारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा बेटा वही सहारा।
पूछिए साहब क्या पैसा दे दो चले साहब हाथ पाँव जोड़ लो खुशामद के लिए चले। हेलो ये आगे हमारे भाई साहब ये 100 के नोट में 20 रुपए दिए हैं आपको और ये 50 में 10 है 50 में 10 है। और भूखे गरीब की भूखे गरीब की देखो भैया बड़े गुलाम नहीं करे और बुढ़ा का लौटा पूछे वाला हमें भी पर मार पीने के बंद करा दी है। यह दिखा दी है गरीब की दुनिया में पसंद आई है। कहा गए गंदी भागा ऊपर से आंखें बुरे यो अभय सिंह वो बुढ़ो का हम किस और वही के लौड़िया आएगा वही की नहीं खराब होगा देखी वही की जतू लूट ली। अब तो भैया बहुत गुलाम होगा है और गरीब हम है। लोग कहते हैं दोस्ती करो लेकिन गाने में न घुसो। हम इनके गाने में घुसे नहीं थे। मेहरुआ हमारी उलानी वाली काटे घूमा करते। अभय सिंह ने की अब नियत रहे खराब कहूँ पड़ गया निगाह हमारी दुल्हनी खाए तो मानी तो है नहीं लेकिन हमारी दुल्हनी खाए देख रही इनकी बहनी के जोत नहीं ध्यान में भले हमारे टेटुआ दावे के मार डाले। पहली बात तो इनकी हम संगते नहीं करेंगे। तुम लोग जाओ तो हम भले अनमी अगर इनकी संगति के बाद हम गुलाम हो जाएगा। अब हम कोई कानून कायदा सीखिबा अब कहूँ थाने में घुसबा चौकीदारी करीबा आलू पूरी है लगीबा इनके बहन चौदह चक्कर बनाई करीबा मैं चोरी हो गई मैं चोरी हो गई चलो चोरी हो ये साला रो रहा था यार क्या कह रहा था ये साला कुछ कह रहा था दरोगा जी चोरी हुई। अरे चोरी हुई तो साला थाने आता रिपोर्ट लिखा था देखभाल करते कौन चोर कहाँ का चोर है साला। ये लगता है हमारी तुम्हारी नौकरी पे लगा हुआ है। नहीं नहीं ये कुछ और भी तो कह रहा था। और क्या कह रहा था ये कह रहा था दरोगा जी चोरी हो गई। वही तो हम बतला रहे हैं चोरी हुई अजीब सी सोना कह रहा पैसा में जागू सारी रात मेरी नींद खो गई। क्या बात करते हो यार एक बात बताओ कौन से अपने हल्के के सभी चोरों को तो हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं लेकिन ऐसे चोरों को नहीं जानते हैं जो साला सोना चांदी छोड़ करके नींद की चोरी करता हो। हमें लगता है अपने हल्के में कोई नया चोर आ गया। क्या बात करते हो नया चोर साला पैदा हो गया अभी तो सोना और पैसा छोड़कर नींद की चोरी करने लगा है। तो फिर एक काम किया जाए वो कौन सा ये साला भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ इसी को बुला करके अच्छे प्रकार से मालूम किया जाए कब चोरी हुई कहाँ हुई और कहाँ। तो फिर एक काम करो तुम जाओ थाने के बाहर देखो अगर कहीं तुम्हें रोता धोता मिल जाए। यही साला जो गेट पे रो रहा था हाँ इसे थाने बुला कर लाओ तब तक हम यहीं बैठे हैं। ये बात है तो फिर तुम बैठो हम देखते हैं जाओ। अरे यार हमने भेजा उसे बना देखो तुम यहाँ गले लगा रहे हो भाई क्यों बात क्या है कहा क्या बात करते हो यार आज हमारे थाने में हम ड्यूटी करते हमें भूत बनाए मिला नहीं तुम कहते हो
अरे यार, इतनी तेज हवा चल रही है, ये सब पर्दे वर्दे उड़ रहे हो, तुम इसे बलाई समझते हो क्या यार? बताए ये हवा हवा और क्या है यार? धन्य हो भाई, बहुत चौंक रहे हो। ये लठिया तो तुम्हारी ही है। ये तो हमारी, लेकिन यहाँ कैसे आ गई है? अरे तुम्हारी ही लठिया वहाँ रखी होगी, हवा के झोंके में अच्छा, होता है। हवा में उड़कर आई है ये। हाँ भाई हमें विश्वास होता नहीं है। भाई, तुम्हें किसी बात का विश्वास तो होता नहीं है। कैसे हो यार, चोट तो हमारे लगी है, भगवान के सब बहुत चोट दर्द होता है। बहुत तेज लग गई है क्या? बहुत चोट लगी है यार। एक काम करो रावत, कौन सा? थोड़ा सा नूरा मिनट यहाँ कमर में मलाओ। अरे यार, नूरामेंट यहाँ थाने में कहाँ रखा? हमारे क्वार्टर में है, कल आएंगे। हाँ भैया, जो 100 की नोट दे रहा हूँ भैया, जहाँ पर दे रहा हूँ वहीं पहुँचो, और सिर पर पहुँच चुके तुम्हारे। तो क्या दूसरे क्या आए हो? क्या कहते हो? नहीं है। अरे हम नहीं है यार, बहुत परेशान है। अरे कुछ पूछो ना यार, बहुत दर्द हो रहा है यार। भाई हमें नहीं विश्वास होता, भूत तो है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप चौकीदार से ही मालूम कर लो। यहाँ कोई भूत बलाई नहीं रहता है। चौकीदार से? हाँ, उसी से मालूम करो, वो हमसे तुमसे पुराना है इस थाने का। ये भी तुम्हारा कहना ठीक है, चौकीदार ही से मालूम होगा भूत है या नहीं। नहीं है। कहाँ है चौकीदार? कहाँ है यार? हट! यार एक बात, पूरा का पूरा थाना खाली पड़ा है। एक बात बताओ त्रिवाड़ी, कौन सी बात? हम तुम तो रोज टाइम से ड्यूटी पे आते हैं, परमानेंट। लेकिन ये चौकीदारवा हफ्ते में 1-2 दिन लेट क्यों आता है? और तुम उसे कुछ कहते भी नहीं हो क्या? क्या कहे यार, थोड़ी सी मजबूरी हमारे पास है। ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारे पास जो साले चौकीदार को कुछ नहीं कह पाते हो? नहीं समझता हूँ। क्या बात करते हो यार? अपने हल्के में जहाँ जहाँ कच्ची शराब बनती है और जुआ खेला जाता है, वो सारी खबरें चौकीदारवा ही आकर बताता है। ओ, तो बात ये है, समझ गए? पैसा पैदा करने की जरिया यही अपना चौकीदार है। अपना चौकीदार? यार ऐसा तो नहीं है क्या? ये साला आ गया हो और यही कहीं छिपा बैठा हो, सोच रहा होगा कि ये लोग कुछ कहेंगे। कुछ कहेंगे नहीं, आज हम इसे मारेंगे पक्का? 100% पक्का। आज हमें ये बताइए, हफ्ते में 1-2 दिन लेट क्यों तो आता फिर है? ये बात है, तो वो हंटर हमें लाओ और हम देखते हैं। जाओ ढूंढ कर लाओ। और कहे चिंगम साहब, साले कहे साला सुखड़ा जी, कहे चिंगम, 50 जूता मारेंगे साले के। और साहिब? साहिब? अरे बोलो, और साहब क्या हाल चाल है? कहते और साहिब? हेलो, ये आगे हमारे भैया रिंकू, ये मंगरुआ की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम आप लोगों के लिए। कादे सिपाही मारे जाए हनक्की। इधर बोहनी का साले, बोहनी कौन से परचून की दुकान साले किए हो रे? अरे कौन हो रे? तुम्हारे आदमी है। हमारे आदमी मतलब? आपके डिपार्टमेंट के चौकीदार है। तो ये है चौकीदार? हाँ जू। हाँ जू? अरे कहा जाता है जी हाँ। जी हाँ तो हाँ जू। चौकीदार, पहले तो अपना नाम बताओ, उसके बाद में बात करें हम तुमसे। हमारा नाम? जीजा। जीजा? अरे साले, ये नाम कैसे पड़ गया? किसने रख दिया रे? मेरी मौसी। मौसी ने? मौसी किस प्रकार? मतलब हमारी उम्र 6 साल लड़का रौड़िया भाई संबर की। और तू कैसे बच गया? हम बच गए ऐसे, मतलब जब हम पैदा बहन, तू पैदा हुआ, हमारी अम्मा 7 बहन। बहुत लंबा परिवार है तेरा। हाँ साहब, हमारा बड़ा है, देखे ना परिवार। हाँ तो साले कहो परिवार बड़ा है, तुम तो कह दो हवा। जब हम पैदा बहन, हमारी 6 मौसी आई। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कहा नहवाई धोन तेल क्वांटल लगा। अरे यार, मौसी का काम यही होता है, बच्चों को नहलाए धुलाए, फिर आंखों में काजल लगाए। मंझली वाली मौसी? मंझली मौसी ने क्या किया? बड़े लाल दुलार। हाँ, हमारे पीठी पर मारी नहीं, बताई देने से मारी ना। हमारी मौसी कहीं दे रहा हूँ, सब मर गया, तुम तो जी जाओ। शाबाश। हाँ मगेन जी। अरे तब तो हमारी मौसी हमका जीजा का। मौसी जीजा नहीं कहेंगे साले। मौसी ने गलबा जीजा का। अरे ये साला कैसी बातें करता है यार? यह बात गाँव पहुंची, गाँव भर जीजा का। आप नहीं मानेंगे। मनियो कैसे नहीं? साले जोनी का ढेरिया डाला जाए धुआं सब। अरे ये साला झूठ बोलता है। जो थाने के जाए धुआं सब जीजा का। हम नहीं मानेंगे। अब भाई तुम्हारी इच्छा हो तो 2 दिन जीजा का।
ये तुम्हारी मौसी का मकान है, तेरे पास में घर नहीं है भोसड़ी के। यहाँ चले जाओ। ये थाना है और थाने में राशि नाम चलता है, नशीनो जो आधार कार्ड व राशन कार्ड पे होता है। आधार कार्ड पे, आधार कार्ड पे नाम है आहन देव। आहन देव। आहन देव। और बाप का नाम क्या रखे है? बाप का नाम पहन देव। क्या रे तेरी अम्मा का नाम क्या है रे? अम्मा का नाम रहन देव। साले इनका ना पकड़ा। साले आहन देव, पहन देव, रहन देव सब एक ही रात से पैदा हुए हो क्या? जीप सर। जीप नहीं जीसन। जी सर। क्या जीपसन? साला कितने दिन से चौकीदारी कर रहा है? 90 साल से। 90 साल से। और तेरी उम्र कितनी है? उम्र 25 साल। पक्के। ये सब कैसे है? ये सब ऐसे है। मतलब पहले हमारे बाबा, तेरे बाबा हमारे बाबा इसी में कर, इसी थाने में चौकीदारी कहीं पकड़ ले। बाबा करते करते इसी में मर गए, इसी थाने में चौकीदारी। तब हमारे बाप का नसूल बने इसी में चौकीदारी चौकीदारी थाने में। थाने में तुम्हें क्या ना बना। हो रे बाप करते करते बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए। उनका सीध नहीं बाबा। क्या रे? करी हाँ हर साले उनका चलते साथ मेहनत शुद्ध था। मेहनत के साथ तीनों टाइम तीनों टाइम। तो बात ये है, बात ये है। तीनों के मिलाकर 90 साल हो गए हैं। हाँ भाऊजी। बाबूजी? अरे साले हम लोगों को कहो बाबूजी। बाबूजी 90 साल से तुम्हारे परिवार खानदान में चौकीदारी चली आ रही है। लठिया सफा नहीं लाए हो रे? लठिया साथ में रखती हूँ। रखती हूँ? कहाँ है रखते हो? साले लेडीज बने घूम रहे हैं। जी सर। हट हट हट। लेकिन कहता है रखती हूँ, लाए नहीं हो क्या? लठिया लौंडा मारने का, भैंसी चलो भाजी का तेरा लड़का साहब चौराहे को उठा देगा। बहुत जल्द बेटा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। साहब हमारे जाए लगे हो नौकरी। साफा कहाँ है रे? साफा साथ में। साफे को कमर में बांधे हो बेटा? हाँ नहीं, हाँ। साफे को साफे के तरीके से ढीलो। जैसे डाला ना। अरे राजा चमेली मोरी, राजा चमेली मेरी रोई के ये साफा डाले हो? जैसे लड़के रुपट्टा डालते ऐसे तुम साफा डालते हो? ऐसा हमारी अम्मा डरती। अरे वो तो लेडीज है, इसी प्रकार डाले जरे चौकीदारवा। हाँ ऐसे हमारे दुल्हन डर। हमने कह दिया लेडीज इसी प्रकार डालती है। ऐसे हमारे पप्पा डर। ये सरकारी साफा है, तेरी औरत अगर दुपट्टा नहीं तो ऐसे डाला जाएगा। तो कैसे डाला जाए? हम एक बार बताएंगे साफा कैसे डाला जाएगा। साहब तुम यहाँ नहीं बता दो, रोज हम खुद आगे राहुल रवैया कस्टा की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंद इनाम आप लोगों के लिए। भैया जो वो 50 रुपए लिखाए हैं वो लिखे नहीं जाएंगे ना। लिखे ना जी, लिखे ना जी। साफा कैसे बढ़ता है ये हम तुम्हें डालकर बताएंगे। तुम यहाँ नहीं बताए दो। हाँ हाँ। रोज हम खुद डाले लगे काबे साफा। तो साफे का नाम ले चौका रहा है, चलो हम तुम्हें डालकर बताते हैं। यहाँ नहीं बताए दो। या ताकि अरियामा जाओ कोई औतौवा सभी अरियामा। अरे पूछते हम क्यों मार रहे हो? हम इसे साफा डालने को बता रहे हो, ये थाने में अचार गाना चालू कर दिया। अचार क्यों गा रहे हो? हम कहीं अचार नहीं पहनावन लाए। हेलो, ये आदेश सुधीर ये ग्राम लगैचा की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम आप लोगों के लिए। एक बात बता रहे चौकीदारवा, क्या हम लोग तेरे साले लगते हैं जो पैदल लाएंगे? जी सर। काफी देर से तुम्हारी बदतमीजी हम देख रहे चौकीदार। सिपड़ा जी कही जीता, इस प्रकार नहीं बात की जाती है। तो कैसे कहिए? देखो बहुत अच्छे घर के और शरीफ लड़के लगते हो। ये तो हम शकल से मान दे। हाँ, इसलिए हमारी सलाह मानो। तुम अंग्रेजी में बातें तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका ही नहीं मालूम है। तरीका
हाँ, इसलिए बता दो। तुम हमारी बात मानो। हैं? अगर तुम्हें अंग्रेजी में बातें करना सीखना है तो सबसे पहले तुम अंग्रेजी के 3 शब्द याद कर लो। 3 शब्द? हाँ, जब अंग्रेजी के 3 शब्द याद कर लोगे, हाँ। ना ही तो अधिकारी तुम्हें डांटेगा मारेगा और ना तुम्हें कुछ कहेगा। अरे साहब ऐसे बता दो, बहुत मारू खाई दे। बता देंगे। तुम्हारे 5 छुए नहीं? हाँ, आप पैर कहाँ छूए हो, क्या बहुत मारू खाई दे? लेकिन नहीं मारे जाओगे। बता दो साहब। बहुत आसान है। आसान है? हाँ, कौन कौन से शब्द है? यस सर, जी सर और नो सर। बस बस यही 3 शब्द याद कर लो, कब कहना है ये भी बता देंगे। बहुत सरल है। क्यों नहीं? यस सर, जी सर, नो सर। अरे, यस सर, जी सर, नो सर। ये तो पहले से मालूम है। यस सर, जी सर, नो सर। हम मार नहीं खाएंगे, इसी प्रकार बात करोगे। ऐसा ही करेंगे। यस सर, जी सर, नो सर। अरे साले, ऐसे बात करोगे तब तो बहुत मारे जाओगे। पहले अधिकारी की बात को समझना है, उसके बाद जवाब देना है। शुद्ध बताइए। चलो ठीक है, हम तुम्हें समझा देते हैं। मानकर चलो अपने थाने में कोई बड़ा अधिकारी आ गया और तुमसे बोला चौकीदार, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हें कहना है यस सर। यस सर। हाँ, फिर अगर वो पूछे क्या थाने में सब ठीक ठाक है, नो सर। ये साला बनवाएगा यार। अरे यार, ये कुछ नहीं, हम इसे समझा देंगे। तुम ही क्या पकड़ना? अबे हंटर पकड़े हैं, बार बार कहता है। समझा देंगे, समझा देंगे। आप बैठो, अभी हम समझा देते हैं। फिर अगर वो पूछे क्या ये लोग थाने में रिश्वतखोरी और कोई बदतमीजी तो नहीं करते हैं? यस सर। ये साला बनवाएगा यार। नहीं सर। पहले अधिकारी की बात को समझना है, उसके बाद तुम्हें जवाब देना है। जी सर। हाँ, अब समझ में आ गया तेरी। चलिए सब बातें छोड़ा, आज मेन बात बताओ यार चौकीदार। मैन बात? हाँ, हम लोग रोज टाइम से ड्यूटी पे आ जाते हैं, परमानेंट आते हैं। हाँ हाँ। लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन तुम लेट क्यों आते हो, मतलब देर से क्यों आते हो? कब हूँ? हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन तो जरूर देर से आते हो। तुम जान नहीं पाओ। अबे हमें क्या मालूम देर से तुम आते हो? जिले बतेबा नहीं दे, ज्ञान तो पही हो नहीं। तो विराज बताओ, तुम देर से क्यों आते हो? ऐसा जब तुम क्वार्टर तो थाने के चले आओ थे, अच्छा अच्छा, अपने क्वार्टर से थाने को। तुम्हारे होम मुंशी हैं, हाँ हाँ। हमारे तुम फोन कर देती। साले अल्लाह, हमारी मुखिया तेरे बात फोन करती है। अरे हम सब समझते हैं, क्या समझ गए? तुम्हारी औरतिया गड़बड़ क्या बात करते हो? अरे नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम? फिर इसके बाद फोन क्यों होता है? हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हारे आने के बाद हाँ, हम तुम्हें बताते हैं। ये कहता तो सही है, लेकिन इसके कहने का ढंग और तरीका ही अलग है। आप समझो, जब हम अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं तो हमारे क्वार्टर में तो कोई होता नहीं है। तब है बनौती है। अरे नहीं यार, आप समझो तो, जब हमारे क्वार्टर पे कोई होता नहीं है, जैसे सब्जी चीनी दूध वगैरह मंगाना होगा, इसीलिए इसके बाद फोन करती होंगे। हाँ, नहीं, यहाँ कब होने बने, यहाँ कब होने बने, ये ही नहीं मंगाती है झूठ नहीं बने। तो किस लिए बुलाती है? मतलब जब फोन के रहती है, क्या कहती है? कहते हैं चौकीदार हाँ गन क्वार्टर पर चले आओ, हाँ। गन भाग दे हुआ है। अरे रुको यार। अरे ये साला लकड़ी फाड़ने की बात करता है। साहब जानेंगे, लकड़ी साहब जानेंगे, साहब जानेंगे। साले लकड़ी के हम डर गए यार। अरे साहब तुम जाते हो तो फटे मिलते हो। मिलती है लकड़ी। अरे हाँ वो हमें भाड़े। एक बात